नमस्कार दोस्तों, मैकेनिकल एक्सप्लोरर चैनल में आपका स्वागत है। हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो हमारा फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट होता है उसके लेक्चर्स कवर कर रहे हैं और ये बेसिकली फोर्थ लेक्चर है उस सीरीज़ का। लास्ट जो लेक्चर्स हैं उनका लिस्ट या पूरी की पूरी एंटायर जो प्लेलिस्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप इस पूरी की पूरी सीरीज़ को चेक कर सकते हैं और जो भी आपको वीडियो रिक्वायर्ड है उसको देख सकते हैं। लास्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको फेरस मटेरियल्स के बारे में बताया था और फेरस मटेरियल में भी हमने जो पोर्शन कवर किया था वो था पिग आयरन का, रॉट आयरन का और कास्ट आयरन का जो पोर्शन था वो हमने कवर कर लिया था। उसके बाद ये जो सेकंड लेक्चर है फेरस मटेरियल पे, ये पूरा का पूरा स्टील के ऊपर होने वाला है। स्टील और उसके टाइप्स के ऊपर पूरी जानकारी आपको इस लेक्चर में देखने को मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी की पूरी जो डिटेल्स हैं रिगार्डिंग द वीडियो, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे स्किप करना है तो वो आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले बात आती है कि स्टील होता क्या है। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था दो आपके मटेरियल हैं फेरस मटेरियल, बेसिकली कास्ट आयरन और स्टील। तो दोनों ही क्या हैं, आपके अलॉयज हैं। किसके अलॉयज हैं ये? आयरन और कार्बन के अलॉय हैं ये, ठीक है। आयरन एंड कार्बन अलॉयज हैं। कास्ट आयरन भी और स्टील भी आयरन कार्बन का अलॉय है। फर्क क्या होता है, जब कार्बन जो परसेंटेज होती है वो रफ की मैं बात कर रहा हूं 2% से ज्यादा होती है, अबव 2%, तो उस पूरे मटेरियल को, उस पूरे अलॉय को क्या बोल देते हैं हम? कास्ट आयरन बोल देते हैं। और जब अलॉय में जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो लेस देन 2% होती है, उन अलॉयज को क्या बोल देते हैं हम? स्टील बोल देते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो यहां पे यही चीज लिखी हुई है मैंने। स्टील जो है वो आयरन कार्बन के अलॉय होते हैं और भी चीजें मिली होती हैं, पर मेजरली वो आयरन और कार्बन के अलॉय हैं। पर इसमें जो कार्बन का परसेंटेज होता है वो लेस देन 2% है, ठीक है। और ये आपको बताने की जरूरत नहीं है कि स्टील जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग एलिमेंट होता है। आपके आसपास हजारों ऐसी चीजें आपको डे टू डे लाइफ में मिल जाएंगी जो कि स्टील से बनती हैं, ठीक है। जैसे कि हाउस का जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें स्टील यूज होती है, यूटेंसिल्स में स्टील यूज होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके, उनको बनाने के लिए स्टील यूज होती है। हर जगह आपको स्टील, कोई भी प्रोडक्ट है उसमें स्टील का किसी ना किसी फॉर्म में यूज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, ये क्वेश्चन बहुत बार आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में देखा गया है कि क्लासिफाई स्टील ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन परसेंटेज। कार्बन परसेंटेज के बेसिस पे स्टील का क्लासिफिकेशन आपको बताना होता है, ठीक है। तो देखो यार, स्टील दो कैटेगरी में डिवाइड की जाती है। एक तो प्लेन कार्बन स्टील या फिर लो अलॉय स्टील और एक हाई अलॉय स्टील। दोनों में डिफरेंस समझो। देखो यार, स्टील में क्या होता है, प्लेन कार्बन अगर स्टील है तो मेजर जो अलॉइंग एलिमेंट्स होते हैं वो आपके आयरन और कार्बन होते हैं, ठीक है। ये आपके मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। यहां पे बाकी चीज भी प्रेजेंट हो सकती हैं पर बहुत ही लो मात्रा में प्रेजेंट होगी। इन वेरी लेस क्वांटिटी इट विल बी अवेलेबल, ठीक है। और हाई अलॉय स्टील में क्या होता है, आयरन कार्बन तो रहेगा ही रहेगा, पर जो और अलॉइंग एलिमेंट्स हैं जैसे कि कौन कौन से आपके, निकेल हो गया, ठीक है, क्रोमियम हो गया, टंगस्टन हो गया आपका, ये भी काफी बड़ी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। हाई अलॉय का मतलब क्या है, जो अदर अलॉइंग एलिमेंट्स हैं, निकल हो गया, क्रोमियम, टंगस्टन, मैग्नीज, वेनेडियम, ये सारी चीजें जो हैं वो थोड़ी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती हैं। प्लेन कार्बन स्टील में क्या होता है, जो अदर अलॉइंग एलिमेंट्स है वो कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये जो प्लेन कार्बन स्टील है वो कार्बन परसेंटेज के बेसिस पे
आपको फर्दर डिवाइड कर देते हैं हम। एक इसमें और कैटेगरी जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं की है वो क्या है, डेड कार्बन स्टील। इसी में चौथी कैटेगरी हो सकती है वो डेड कार्बन स्टील, मतलब बहुत ही कम कार्बन है उसमें। लो कार्बन में तो कम कार्बन परसेंटेज होता है, अभी बताऊंगा कितना होता है। मीडियम कार्बन में थोड़ा ज्यादा होता है, हाई कार्बन में उससे ज्यादा होता है, डेड कार्बन में तो बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि कार्बन परसेंटेज के बेसिस पे आप स्टील को क्लासिफाई कीजिए तो उसमें क्या आंसर होगा आपका, एक तो डेड कार्बन होगा, फिर लो कार्बन, मीडियम कार्बन और हाई कार्बन। ठीक है, ये चार आपको उसमें लिखनी होगी। बाकी जो एक्चुअल क्लासिफिकेशन है वो मैंने आपको बता दिया, लो कार्बन स्टील या फिर लो अलॉय स्टील या प्लेन कार्बन स्टील बोला जाता है इसको, और ये हाई अलॉय स्टील हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली कैटेगरी आती है आपका डेड कार्बन स्टील की। डेड कार्बन स्टील में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है डेड कार्बन, मतलब बिल्कुल खत्म कार्बन है इसमें। इस तरीके से याद रख सकते हो, बहुत ही लो परसेंटेज, वेरी लो परसेंटेज ऑफ कार्बन इसमें प्रेजेंट होता है। 0.05% टू 0.15% कार्बन ही सिर्फ इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये डेटा आपको याद नहीं रखना, मतलब ये कार्बन परसेंटेज तो याद रखनी ही रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डेटा आप नहीं भी याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 390 न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ, और इसकी हार्डनेस होती है 115 BHN। BHN का क्या मतलब है, ब्रिनल हार्डनेस नंबर। अभी जब मैं आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कराऊंगा मटेरियल की तो वहां पे थोड़ा और क्लियर होगा। हार्डनेस को मेजर करने की 2-3 यूनिट्स होती हैं। ठीक है, एक तो उनमें से एक यूनिट है आपकी कौन सी, ब्रिनल हार्डनेस नंबर BHN, तो यहां पे उस यूनिट में हार्डनेस का डेटा मेंशन्ड है। ठीक है, अब जो डेड कार्बन स्टील है आपकी वो कहाँ पे यूज होती है, स्टील वायर्स बनाने में, स्टील की शीट्स बनाने में, रिवेट्स बनाने में, स्क्रूज बनाने में, पाइप या नेल्स बनाने में, चेन बनाने में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। और भी जगह पे इनका इस्तेमाल यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये किसका है, रिवेट का। दो शीट्स को अगर आपस में जोड़ना है आपको तो वहां पे आप क्या करते हो, रिवेट का इस्तेमाल करते हो। एक हेड तो ऑलरेडी बना हुआ होता है, दूसरा हेड आप फोर्जिंग प्रोसेस करके बनाते हो जिससे कि ये दोनों शीट्स आपस में क्या हो जाए, ज्वाइन हो जाए। ये आपकी क्या है, नेल्स, जिसे हिंदी में कील बोलते हैं, वो भी डेड कार्बन स्टील की बनाई जाती हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है लो कार्बन स्टील, या फिर इसी को कई केसेस में क्या बोल दिया जाता है, माइल्ड स्टील। बहुत सुना होगा आपने, MS की प्लेट से बनी है, या MS आपका कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है तो MS जनरली बोलते हैं। MS का क्या मतलब है, माइल्ड स्टील। तुरंत समझ जाना है कि MS की बात हुई है यानी कि माइल्ड स्टील की बात हुई है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, लो कार्बन स्टील की। यहां पे लो कार्बन स्टील में जो परसेंटेज होता है वो कितना है, 0.2 से 0.3%। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें तो बहुत ही कम था डेड कार्बन स्टील में, इसमें उससे थोड़ा ज्यादा है, 0.2 से 0.3% कार्बन यहां पे प्रेजेंट है। अब जैसे ही कार्बन का परसेंटेज बढ़ा, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ गई और इसकी जो हार्डनेस है वो भी आपके बढ़ गई। ठीक है, और इसकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, लो कार्बन स्टील की प्रॉपर्टीज या माइल्ड स्टील की जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं, टफ है, मेलेबल है, डक्टाइल है, मोर इलास्टिक देन रॉट आयरन। रॉट आयरन के कंपैरिजन में ये ज्यादा इलास्टिक है। इलास्टिक होने का क्या मतलब है कि जैसे ही फोर्स आप हटाते हो तो ये इजीली अपनी शेप को क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा। ठीक है, और इसमें शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी भी होती है। पर एक ड्रॉबैक जो लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील का है वो क्या है, ये इजीली रस्ट कर जाता है। ठीक है, जो जितनी भी आपकी प्लेन कार्बन स्टील है ना, जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है, बाकी चीजें अलॉइंग एलिमेंट बहुत कम प्रेजेंट है, उन सभी में एक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, रस्टिंग की। ठीक है, ये कॉमन है थोड़ा। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, माइल्ड स्टील का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1400
1410 डिग्री सेल्सियस है, 1410 डिग्री सेल्सियस। अब यूज कहाँ पे की जाती है लो कार्बन स्टील? आपका एंगल बनाने के लिए, चैनल, केस हार्डनिंग स्टील, रॉड, ट्यूब्स, ये तो बहुत सारे हैं, कुछ मेन पे चलते हैं। ये देखिए, इस तरीके का अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है, बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है वो अगर आपको करना है तो वो वहां पे किसका यूज होता है? माइल्ड स्टील का यूज होता है। इस तरीके के बड़े पाइप्स जो बनाए जाते हैं, यहां पे ये देखो, ये जो पाइप ज्वाइंट किए गए हैं ना पाइप के बनाने में, तो ये रिवेटिंग ऑपरेशन है, रिवेट्स का इस्तेमाल करके ज्वाइनिंग करी गई है। तो ये जो पाइप्स बनाए गए हैं वो माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, आपके घरों में आपने घर बनते हुए देखा होगा तो पिलर्स या फिर जो कॉलम्स खड़े होते हैं उसमें आयरन की रॉड डलती है, जिसको सरिया बोलते हैं हम। सरिया सभी ने सुना होगा। तो वो बेसिकली क्या है, उसे लोहा देते हैं, पर वो एक्चुअल में स्टील होता है, वो आयरन नहीं है, वो प्योर आयरन नहीं है। याद रखना, ये जो सरिया होता है इसको इंग्लिश में रीबार बोलते हैं वैसे। ठीक है, सरिये को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रीबार बोलते हैं। और वो आयरन, प्योर आयरन का नहीं बना होता, वो भी स्टील का बना हुआ होता है। स्टील की ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इसको दिमाग में बिठा के चलना। यहां पे तो बस हम क्लासिफाई करने के लिए कुछ टाइप बता रहे हैं। जो सरिये का स्टील होता है उसको जनरली Fe500 बोलते हैं। ठीक है, Fe500 का क्या मतलब है? आयरन तो है वो, पर वो किस फॉर्म में है? स्टील की फॉर्म में है। और उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कितनी है? 500 न्यूटन पर mm² है। ठीक है, तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? एक तरीके से आपका माइल्ड स्टील का एग्जाम्पल है। दूसरा कैटेगरी जो आती है वो आती है मीडियम कार्बन स्टील। मीडियम कार्बन स्टील में 0.3 से लेके 0.8% आपका कार्बन कंटेंट होता है। ठीक है, ये भी रॉट आयरन के कंपैरिजन में काफी इलास्टिक होती है, टफ होती है। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो फोर्जिंग जो है, वेल्डिंग जो है, डक्टिलिटी जो है, मेलेबिलिटी जो है, इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, मतलब इजीली इसको फोर्ज कर सकते हैं। फोर्ज का क्या मतलब है? इसकी शेप चेंज कर सकते हैं आप हीट करके। वेल्डिंग इसकी बहुत आसानी से हो सकती है। डक्टिलिटी है इसमें, मेलेबिलिटी है, सडन शॉक एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है मीडियम कार्बन स्टील में। ठीक, कास्ट आयरन के कंपैरिजन में देखें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है मीडियम कार्बन स्टील का वो बेटर होता है। कास्ट आयरन और रॉट आयरन के कंपैरिजन में इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो बेटर है, पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है वो कास्ट आयरन से कम होता है। कास्ट आयरन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो काफी अच्छी होती है, ये दिमाग में बिठा के रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था भाई, जो लो कार्बन मतलब जो आपकी प्लेन कार्बन स्टील है, सभी में चाहे वो लो कार्बन हो, मीडियम कार्बन हो, हाई कार्बन हो, रस्टिंग की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। 1400 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब ये यूज कहाँ की जाती है ये तो सब आपको यहाँ पे बता ही रखा है। कुछ डायग्राम से मैं दिखाता हूँ कि मीडियम कार्बन स्टील जो है वो कहाँ पे यूज की जाती है। ये जो रेलवे ट्रैक्स आपके बनाए जाते हैं पूरे, ये रेलवे ट्रैक्स जो हैं वो किसके बनाए जाते हैं? मीडियम कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। और ये जो रेल के व्हील्स हैं यहाँ पे आपके, ये भी किसके बनाए जाते हैं? मीडियम कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, इसको बोलते हैं हम क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट का काम क्या होता है? बेसिकली इंजन, हमारे जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, बाइक हो गई, कार हो गई, कार में इंजन में जो पावर प्रोड्यूस हो रही है उसको व्हील तक ट्रांसफर करने के लिए ये यूज होती है, ये शाफ्ट यूज होती है। तो ये जो क्रैंक शाफ्ट बनती है ये भी आपका किस स्टील की बनती है? मीडियम कार्बन स्टील की बनती है। उसके बाद जैसे रेलवे में ये व्हील्स हो गए आपके, और ये दो व्हील्स को कनेक्ट करने के लिए जो एक्सेल होता है, इस रॉड को जो कि दो व्हील्स को कनेक्ट कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेल बोलते हैं। और ये भी किसका बनता है? मीडियम कार्बन स्टील का बनता है। बाकी यूजेस अगर देखने हैं तो बहुत सारे यूजेस हैं, यहां से आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका हाई कार्बन स्टील। ऑब्वियस सी बात है, इसमें कार्बन परसेंटेज जो है ज्यादा होगी। 0.8% से 1.5% तक इसमें कार्बन परसेंटेज होती है। ठीक है,
जो अभी तक 3-4 तरीके की स्टील पढ़ी, डेड कार्बन, लो कार्बन, मीडियम कार्बन, उनमें से सबसे हार्डेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट जो होती है वो आपकी हाई कार्बन स्टील है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन का जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो ये जनरली वियर रेजिस्टेंट पार्ट बनाने के लिए यूज होगी। भाई ऑब्वियस सी बात है, इसकी हार्डनेस जो है वो सबसे ज्यादा है स्टील के, बाकी स्टील के कंपैरिजन में, तो इसका वियर टियर जो है बहुत मुश्किल से होगा। तो ऐसी इक्विपमेंट्स बनाने के काम में आते हैं ये, जो कि वियर टियर रेजिस्टेंट हो, जिनका वियर टियर आसानी से ना हो, वहां वो कंपोनेंट्स बनाने के काम में आते हैं। ठीक है, और जनरली ये कटिंग टूल्स बनाने के काम में आते हैं। आपके हैक्सॉ ब्लेड, जो आरी होती है आपकी, आरी आपने सुना होगा, वुड काटने के जो काम आती है। ठीक है, उसके ब्लेड जो हैं उसकी वो जो है आपके हाई कार्बन स्टील से बनते हैं। रेजर, जो आपके ब्लेड होते हैं ना, आप शेविंग वगैरह के लिए जो ब्लेड यूज होते हैं वो हाई कार्बन स्टील से बनते हैं। नाइफ, चाकू जो होते हैं वो आपके हाई कार्बन स्टील से बनते हैं। स्प्रिंग्स बनाने के लिए कई एप्लीकेशंस जो हैं वो हाई कार्बन स्टील यूज करते हैं। वायर, स्टील की वायर्स बनाने के लिए आप हाई कार्बन स्टील का यूज करते हो। ये देखो, ये आपका हैक्सॉ ब्लेड है, ये रोटरी ब्लेड है आपका, ये सब हाई कार्बन स्टील से बना है। ये स्प्रिंग्स जो है ये हाई कार्बन स्टील से बनी है। ये वायर्स हाई कार्बन स्टील से बनी हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है अलॉय स्टील। अभी तक जो अदर अलॉइंग एलिमेंट्स थे, जैसे कि सिलिकॉन, मैग्नीज, निकल, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, कोबाल्ट, टंगस्टन, वेनेडियम, फास्फोरस, सल्फर, ये बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट थे हमारी स्टील में। मेजरली कार्बन और आयरन प्रेजेंट था। तो वो सब क्या थे? प्लेन कार्बन स्टील थे। अलॉय स्टील का क्या मतलब है? अब यहां पे ये जो मटेरियल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इनकी क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई है अब। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हो, इन अलॉय स्टील प्रिंसिपल अलॉइंग एलिमेंट इज समथिंग अदर देन कार्बन। भाई आयरन और कार्बन तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये स्टील है, पर अब कार्बन से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कोई और एलिमेंट प्ले करेगा यहां पे। तो ऐसी सारी स्टील को अलॉय स्टील बोलते हैं। वैसे तो बहुत तरीके की अलॉय स्टील होती हैं, पर हमारे सिलेबस में 2 तरीके की अलॉय स्टील हैं। एक तो बहुत ही ज्यादा फेमिलियर स्टेनलेस स्टील, घर के जो सारे बर्तन होते हैं, जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, वो किसके बनते हैं? स्टेनलेस स्टील के। और क्यों बनते हैं? क्योंकि इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि ये रस्ट नहीं करती, इसमें कोरिजन रेजिस्टेंट होता है, रस्टिंग नहीं होती। स्टेनलेस स्टील जो है वो रस्ट नहीं होती है। अब बच्चों के दिमाग में ये सवाल आता है कि भाई स्टेनलेस स्टील में ऐसा क्या हम मिलाते हैं कि इसमें रस्टिंग नहीं होती? तो उसका आंसर क्या है? क्रोमियम मिलाते हैं। भाई 11% से ज्यादा क्रोमियम होता है। अभी तक आप देख रहे थे ना 0.8%, 1.5% कार्बन प्रेजेंट था। अब यहां पे कार्बन तो जितना प्रेजेंट है वो है ही, 11% एटलीस्ट क्रोमियम यहां पे आपका प्रेजेंट है। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन नहीं है, क्रोमियम है। ये क्रोमियम की परसेंटेज दे रखी है। ठीक है, कम से कम 11% क्रोमियम आप मिलाते हो स्टेनलेस स्टील में, और वही क्रोमियम क्या करता है? हमारी स्टील को कोरोजन रेजिस्टेंट बनाता है। निकल और मॉलिब्डेनम का इस्तेमाल करके भी आप फर्दर कोरोजन रेजिस्टेंट जो है उसको एनहांस कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशंस तो स्टेनलेस स्टील की सभी को पता है। सर्जिकल नाइफ्स हो गए, कटलरी हो गए, स्टोरेज टैंक, डोमेस्टिक आइटम्स, ये सब बनते हैं। अब यहां पे एक तरीके की स्टील आती है 304 स्टेनलेस स्टील। ये एक ग्रेड है स्टेनलेस स्टील का। जैसे कि आप अगर घर में जाओगे, घर की ग्रिल्स वगैरह बनवाने जाते हो, स्टील लुक में अगर आपको चाहिए, स्टील की बनवानी है, तो वो ये बोलते हैं भाई कौन सी स्टील यूज करोगे? तो वो बोलते हैं भाई 304 ग्रेड की स्टील यूज करेंगे। तो 304 ग्रेड की स्टील का क्या मतलब है कि उस स्टील में 18% क्रोमियम है, 8% निकल है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी की स्टील होती है ये। ठीक है, तो 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील का क्या मतलब होता है? 18% क्रोमियम और 8% उसमें निकल प्रेजेंट होता है। बाकी आयरन और कार्बन तो नो डाउट रहेगा ही रहेगा। ठीक,
ये यूज बता दिया है स्टेनलेस स्टील का। दूसरी स्टील जो आती है वो आती है आपका अलॉय स्टील, टूल स्टील आती है। टूल स्टील बेसिकली इसको क्यों बोला गया, क्योंकि ये आपके कटिंग टूल्स बनाने के लिए काम में आती है। ठीक है, देखो यार, जब भी आप किसी चीज की कटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी जो टूल में होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए भाई, वो हार्ड होना चाहिए। क्योंकि आप मान लीजिए ये पूरा का पूरा मटेरियल है, इसको कट कर रहे हो, यहाँ पे ये एक टूल लिया, ये टूल लिया आपने, उसको कट कर रहे हो। अब ये टूल जिस मटेरियल का बना है वो इससे हार्ड होना चाहिए, तभी तो इसको कट कर पाएगा। ठीक है, और जब आप कटिंग कर रहे हो तो आपने देखा होगा भाई फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण यहां पे आपका टूल का टेम्परेचर भी क्या करने लगता है, इंक्रीज करने लगता है। अब टूल का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, हमें ऐसे मटेरियल चाहिए जो हाई टेम्परेचर पे भी अपने स्ट्रेंथ को बना के रख सकें। क्यों? क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर पे प्रोड्यूस हो गया वहां पे फ्रिक्शन के कारण और टूल की स्ट्रेंथ वहां पे कम हो गई, तो हमारा टूल जो है वो कटिंग नहीं कर पाएगा। तो ये प्रॉपर्टीज जो है हमारी टूल स्टील में होती हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हो, रिक्वायरमेंट इन अ टूल स्टील आर दैट it should be capable of becoming very hard, and further that it should be able to retain its hardness at high temperature। मतलब एक तो वो पहले ही हार्ड होना चाहिए, दूसरा हाई टेम्परेचर जब आपका आ रहा है तब भी उसकी हार्डनेस जो है वो मेंटेन रहे। ये प्रॉपर्टीज हैं। इसी प्रॉपर्टी को, हाई टेम्परेचर पे जो हार्डनेस आप मेंटेन कर रहे हो उसको बोलते हैं रेड हार्डनेस। एक तो आपकी सिंपल हार्डनेस हो गई, और जब हाई टेम्परेचर पे आप हार्डनेस मेंटेन कर रहे हो उसको बोलते हैं रेड हार्डनेस बोलते हैं। ठीक है, तो टूल स्टील में एक स्टील आती है आपका हाई स्पीड स्टील, HSS। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये HSS। क्या है? एक टाइप ऑफ टूल स्टील होती है। ठीक है, और जनरली टूल्स बनाने के लिए काम में यूज की जाती है। हाई स्पीड स्टील क्यों बोला गया? क्योंकि ये जो कटिंग ऑपरेशन है काफी हाई रेट पे ये कर सकती है, काफी तेजी से ये कटिंग ऑपरेशन कर सकती है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, हाई स्पीड स्टील बोला गया। ठीक है, इवन आपका 600 से 625 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी अगर राइज हो जाए तब भी इसकी हार्डनेस जो है वो मेंटेन रहती है। और ये जो प्रॉपर्टी है ना रेड हार्डनेस की, यानी कि हाई टेम्परेचर पे अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन रखने की, वो किस मटेरियल की वजह से होता है? टंगस्टन की वजह से होता है। मेन यहाँ पे जो हाई स्पीड स्टील का जो अलॉइंग एलिमेंट है वो क्या है आपका? टंगस्टन है, ये याद रखना। अब एक तरीके की हाई स्पीड स्टील होती है जिसको 841 हाई स्पीड स्टील बोलते हैं। ये इसकी ग्रेड है 1841 हाई स्पीड स्टील बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? उसमें क्या होगा भाई, 18% टंगस्टन है, 4% क्रोमियम है और 1% वेनेडियम है। बाकी कार्बन जो है इसमें 0.75 से 1% तक है और रेस्ट जो है इसमें आयरन है। तो 1841 क्यों बोला गया इसे? क्योंकि 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। एक और एलिमेंट है मॉलीबेडेनम, जिसका यूज करके आप रेड हार्डनेस को मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम? मॉलीबेडेनम स्टील बोल देते हैं। मॉलीबेडेनम स्टील का क्या मतलब है कि यहां पे मॉलीबेडेनम की परसेंटेज जो है वो ज्यादा है। जैसे कि टंगस्टन की परसेंटेज जो ज्यादा है, अगर HSS जो है उसमें टंगस्टन की परसेंटेज ज्यादा है तो उसको T सीरीज स्टील बोल देते हैं, और अगर HSS में मॉलीबेडेनम की परसेंटेज ज्यादा है तो उसको M सीरीज स्टील बोल देते हैं। ठीक है, और ये हाई स्पीड स्टील का एक कैटेगरी तो आपको समझ में ही आ गई, 1841, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके नाम में क्या 1841 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 1% वेनेडियम। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। एक और टाइप ऑफ हाई स्पीड स्टील यहां पे दी हुई है जिसमें टंगस्टन 6% है, मॉलीबेडेनम 6%, क्रोमियम 4%, वेनेडियम 2%, जो कि आपका यूज की जाती है।
ठीक। और एक और दी गई है, इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, मेन ये 1841 वाला तो ज़रूर याद रखना, ठीक। ये आपके टूल्स जो बने हुए हैं ये सब टूल स्टील के बने हुए हैं, जो कि आपका हाई स्पीड स्टील उसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। समझ में आ गया आपको। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी क्वेरी है तो ये ईमेल एड्रेस आप है वहाँ पे मेरे को मेल कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।